बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे विंटर स्पेशल आलू मटर पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। तो आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाया जाता है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई एक प्याज लार्ज साइज़ की वो ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि प्याज जो है ये अपना कलर चेंज कर ले। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। ज़ीरे से पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर लेंगे और 8 से 10 सेकंड के लिए ज़ीरे को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इस तरह इसका टेस्ट जो है वो चावलों में कड़वा आएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 7 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर थोड़ा सा। साथ में नमक जो है वो ऐड कर लेंगे। नमक जो है वो चावलों के मुताबिक ऐड करेंगे। चावल अगर 1 गिलास हों तो 1 खाने का चम्मच फुल भरकर नमक ऐड करते हैं। तो हमारे चावल 2 गिलास हैं, इसलिए हम उस हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मटर। मटर हमारे फ्रोज़न हैं, अगर आपके पास फ्रेश हों तो आप वो ऐड करें। साथ ही इसके अंदर ऐड कर लेते हैं आलू। दोनों चीज़ों को ऐड करके अब हम 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने आलू और मटरों को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। चावल जो हैं वो हमारे बासमती के हैं, भिगोकर 20 मिनट पहले हमने उनको रखा हुआ है। 2 गिलास पानी है, 2 गिलास चावल हैं, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर 3 गिलास पानी जो है वो ऐड करेंगे। अगर हम 2 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी ऐड करेंगे तो चावल जो है वो हमारे टूट जाएंगे, अपनी शेप जो है वो लूज़ कर देंगे। तो खिले हुए चावल बनाने के लिए हमेशा 1 गिलास कम पानी ऐड किया करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 3 से 4 मिनट तक बॉयल आने के बाद इसको कुक कर लेंगे, ताकि मटर और आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएं, नरम हो जाएं। तो आलू और मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम हो तो आप इस पॉइंट पर नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हमारा नमक जो है वो परफेक्टली डन है, इसलिए हम नमक ऐड नहीं करेंगे। अब 2 अदर टमाटर हमने काट कर स्लाइस में इस तरह मोटे रखे हुए हैं, वो ऊपर इस तरह लगा देंगे। टमाटर जो है पुलाव के अंदर इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देते हैं। ऊपर से ढक देंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट चावल जो है कुक हो चुके हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसके अंदर हम चम्मच जो है वो हिलाएंगे। इस पॉइंट पर चम्मच जो है वो ज़्यादा चावलों के अंदर ना चलाया करें, क्योंकि चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच जो है वो चलाया करें। अब हम इसको ढक देंगे
और तकरीबन 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम दम लगा कर कुक कर लेते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे चावलों को कुक नहीं करना। 25 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाकर चेक कर लिया है, तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है, चावल हमारे कुक हो चुके हैं और ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो कितने ही खिले हुए और एक एक दाना अलग है। ये देखें। तो चलिए हम अब चावलों को करते हैं डिश आउट और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू और मटर वाले चावल, आलू मटर वाला पुलाव। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।